नमस्कार। भगवत गीता और आत्मज्ञान इस चैनल पर आप सब भाई बहनों का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा शुरू की थी कि भगवान ने ज्ञान मार्ग की शुरुआत का पहला श्लोक की नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत से की है। अर्थात कि जो अस्तित्व में नहीं है वो चीज़ कभी फिर अस्तित्व में आती नहीं है, और जिसका वास्तविक अस्तित्व है उसका कभी अभाव नहीं होता है। मतलब कि अस्तित्व सत्य है। और हमने इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया था कि सोने की अंगूठी सोने में से उत्पन्न हुई है, अभी भी सोना में है, और अंत में जब वो नष्ट हो जाएगी तब भी सोना ही रहेगा। अंगूठी नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अंगूठी का वास्तविक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो किसी और के अस्तित्व पर टिका हुआ है। सोना का अस्तित्व, अंगूठी का अस्तित्व दिखता है, मगर अंगूठी का अस्तित्व नहीं है। अंगूठी उत्पन्न होती रहे, अंगूठी नष्ट होती रहे, अंगूठी क्षण विकारों के अधीन रहे, सोने को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोना जैसा का है वैसा ही रहेगा। और अंगूठी भी सिर्फ नाम मात्र है, उसका कोई वास्तविक वैल्यू नहीं है। आप अंगूठी लेके बाजार में जाओगे बेचने तो सोने का मूल्य होगा, अंगूठी का नहीं होगा। आपकी डिजाइन देख के अंगूठी की कोई पैसा सोनी नहीं देने वाला है। आपको वो अंगूठी जितने ग्राम सोने की है उतना ही पैसा देगा, क्योंकि मूल्य सिर्फ सोने का है। मतलब हमने उस वक्त एक सिद्धांत निकाला था कि जो उत्पत्तिवान, क्षण विकारों के अधीन और नाशवान होता है वो हमेशा कार्य होता है, और कार्य का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। वास्तविक अस्तित्व वाली चीज़ है वो सत्य है। इसीलिए जो जितना भी कार्य रूप वस्तु है, जितनी भी उत्पत्तिवान नाशवान वस्तु है, वो सब कार्य रूप होने से असत है। हमने दूसरी बात भी एक कही थी कि असत का मतलब अस्तित्व विहीन नहीं है, उसका अस्तित्व है। जो कारण का अस्तित्व है वो ही कार्य का अस्तित्व है, मगर हम कार्य के अस्तित्व को वास्तविक अस्तित्व मान लेते हैं, जबकि वो अस्तित्व कारण के अस्तित्व से मिला हुआ है। मतलब कि ये चीज़ें अस्तित्व जो कार्य रूप है वो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब उसका अस्तित्व तो दिखता है मगर वास्तविक अस्तित्व नहीं है। हम कारण के अस्तित्व को अंगूठी के अस्तित्व के रूप में देखते हैं। हम मिट्टी के घड़े को स्पर्श करते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि मैंने घड़े को स्पर्श किया। वास्तव में आप ही सोचो, आपने किसको स्पर्श किया है? आपने घड़े को नहीं, आपने मिट्टी को स्पर्श किया है। तो हमने ये जो सिद्धांत निकाला कि जो उत्पत्तिवान नाशवान क्षण विकारों के अधीन चीज़ें हैं वो सब कार्य रूप है, और कार्य रूप वस्तु कभी भी अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व वाली वस्तु होती नहीं है। इसलिए वो मिथ्या है, हमें दिखती है। इसके ऊपर एक अच्छा सूत्र भी दिया है, श्लोक भी बोलो आप उसे, तत्वमसि। ये उपदेश देते वक्त उदालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को कहा था, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम। मतलब कि ये जो है
विकार है। विकार मतलब कि कार्य। वो विकार सिर्फ वाणी विलास है, वाचा को आरंभ करने वाला वाणी विलास है और नाम के अधीन है। फक्त और फक्त मिट्टी सत्य है। मिट्टी में से बना घड़ा, मिट्टी में से बना गिलास, मिट्टी में से बना कप, कुछ भी बनाओ मिट्टी में से, वो सब नाम मात्र है, वाणी को बोलने का आधार देने के लिए। बाकी उसकी कोई सत्यता नहीं है। और एक बात ये सही है कि सही में सच्चा सुख सत्य में है, असत्य में या कल्पना में नहीं है, क्योंकि वो सीमित होता है, जबकि सत्य इनफाइनाइट होता है, उसका कोई उत्पत्ति और उसका कोई नाश नहीं होता। तो ये रही सत असत की बात। हमने बोला था, हमने आपको पहले कहा है कि जब तक सत असत का विवेक नहीं समझोगे, मतलब कि सत्य क्या है असत क्या है, तब तक आप ज्ञान मार्ग पे चढ़ नहीं पाओगे। आप भगवत गीता को ठीक तरह से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि भगवत गीता भगवान ने ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया है। भले ही उसमें कर्मयोग की बातें हैं, भक्ति योग की बातें हैं। मैंने ये सिद्ध किया ही है कि भगवत गीता जीवन मुक्ति ग्रंथ है। अब तो कभी कभी माया का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है वो आपको मैं बताऊं। मैंने माया के बारे में चर्चा की है, फिर भी सिर्फ कंसेप्ट बता कि सत्य रूप नहीं जानने के कारण हम उस पर एक दूसरे रूप की जो मिथ्या रूप की कल्पना करते हैं, वो आभास है। हम सत्य रूप नहीं जानते, इसीलिए ही हम कल्पनाएं करते हैं। अगर सत्य का सत्य रूप जान लिया तो हम कल्पना नहीं करेंगे। और ये जानने के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम कहीं डीम लाइट में कहीं जा रहे हैं, प्रकाश बिल्कुल कम है, अकेले अकेले रास्ते पे चलते चलते जा रहे हैं, हम अकेले ही हैं, रास्ता भी सुनसान है और बिल्कुल कम रोशनी है। वहाँ पे एक रस्सी पड़ी हुई है, मगर कम रोशनी के कारण हमें पता नहीं चलता है कि ये रस्सी पड़ी हुई है। मगर रस्सी पवन की हिसाब से हिल रही है तो हम इमीडिएटली ये सांप पड़ा हुआ है रास्ते में, ऐसी कल्पना करते हैं। वो एक भ्रम है और डरने लगते हैं, उसके नज़दीक जाने के लिए भी डरते हैं। हम खड़े रह जाएंगे कि क्या करें, आगे बढ़े या ना बढ़े। रास्ते में तो सांप पड़ा हुआ है, कहीं काट ना ले, जहरीला ना हो, ऐसा हमारे मन में हजारों कल्पनाएं खड़ी हो जाएगी। अब ये हुई हमारा भ्रम, असत कल्पना हुई। अब जब हम प्रकाश करेंगे, टॉर्च लाइट डालेंगे, तो पता चलेगा कि वहाँ तो एक रस्सी पड़ी हुई है। तो हमने जो कल्पना की थी अंधेरे में सर्प की, वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? वो था ही नहीं। उसके जाने वाली की बात तो अलग रही, वो था पहले से था ही नहीं। सिर्फ रस्सी को रस्सी रूप से हमने नहीं जानते थे, इसलिए रस्सी पर सांप की, सर्प की कल्पना की है। वो कल्पना चली गई, सर्प तो था ही नहीं, अकेले एक रस्सी थी, सत्य थी। तो टॉर्च के प्रकाश में भी वही रहेगी,
सत्य सदाए रहता है, असत वस्तु अदृश्य हो जाती है। तो सत्य में सुख है, असत्य में दुख है। हमें सत्य जानने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात और भी है कि एक बार आप सत्य को सत्य के रूप में जान लोगे तो बाद में कोई बात का दुख नहीं होगा। जैसे इसको हम हमारे व्यवहारिक लाइफ में क्या बोलते हैं, आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड। मेंटली प्रिपेयर था किस लिए? क्योंकि आपने सत्य को सत्य रूप से स्वीकार लिया था। नीम का पेड़ है, उसके पत्ते कड़वे हैं, मैं जानता हूँ, तो उसको मैं ये पत्ते नीम के पेड़ के पत्ते कड़वे ऐसा जान के मैं उसको चबा रहा हूँ, तो वो कटुता है पढ़ने की, वो मुझे ज़्यादा दुख नहीं देगी, क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ कि ये कटु है। तो सत्य को सत्य रूप से अगर एडवांस में जान लिया जाए तो आपको कभी भी कोई चीज़ का आश्चर्य भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा। कोशिश करो सत्य जानने की, मगर हम तो हमेशा कल्पना करते हैं। हमारी कल्पनाओं का कोई सीमा ही नहीं है। एक एक्सीडेंट के बारे में सुनते हैं तो भी हमारा मन हजारों प्रकार की कल्पनाएं करता है कि कार वाले की भूल थी या एक्टिवा चलाने वाले लड़की की भूल थी, उसने ब्रेक नहीं लगाया, सिग्नल तोड़ा, ये हुआ वो हुआ। हम सत्य को जानते ही नहीं हैं। और मान लो कि हमने ये जान लिया सत्य है, मगर वो भी शायद पूरा सत्य न हो, तो क्योंकि पूरा सत्य सिर्फ और सिर्फ भगवान को पता होता है। इंसान कभी भी पूर्ण सत्य नहीं जान सकता है, क्योंकि एक सृष्टि को बैलेंस में चलाने के लिए भगवान को क्या क्या करना पड़ता है, हमारी कल्पना में भी ना आए ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि भगवान को सृष्टि को बैलेंस में रखना है। तो बैलेंस में रखने के लिए भगवान ने जो कदम उठाए वो हम इंसानों की बुद्धि की पहुंच की बाहर होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूर्ण सत्य हम कभी भी जान नहीं पाएंगे, और बाकी की हम जो करते हैं वो कल्पना ही होती है। एक बात हुई, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। इसके बारे में मांडुक्य उपनिषद कारिका, वैसे तो मांडुक्य उपनिषद है, मगर वो समझने में बहुत कठिन है, इसलिए श्री गौड़पादाचार्य ने उस पर एक कारिका लिखी है, एक्सप्लेनेशन आप ऐसा समझ सकते हो कारिका को। उसमें भी एक ऐसा श्लोक है, वही श्लोक भागवत में भी है वैसे, मगर भागवत में 3 श्लोक दिए हुए हैं इस प्रकार के। मैं मांडुक्य कारिका का एक श्लोक बोलता हूँ। आद्यवंते च यत् नास्ति वर्तमाने पि तत्तथा। जो आदि में नहीं है, जो अंत में नहीं है, वो मध्य में भी नहीं है। सोना, अरे अंगूठी आदि में नहीं थी, अंत में भी नहीं है अंगूठी, सोना ही है, तो वो मध्य में भी नहीं है। मतलब कि मध्य में जो है अंगूठी दिखती है वो वास्तविक अस्तित्व वाली नहीं है। नामधेयम, नाम के अधीन है सिर्फ, आकार तो है अंगूठी का, मगर नाम दिया है हमने अंगूठी, बस नाम के अधीन, वाणी का विलास है, अंगूठी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। अब दूसरी तरफ से हम देखें कि जो आदि में है, जो अंत में है,
वही मध्य में भी है। जैसे कि सोना आदि में था, सोना अंत में भी है, तो मध्य में आपको जो अंगूठी दिखती है वो भी सोना ही है। मिट्टी का घड़ा जो आपको दिखने मिलता है वो भी आखिर में मिट्टी ही है। तो हमने दोनों तरफ से देखा कि जो सत वस्तु है उसके अस्तित्व का कभी भी अभाव नहीं होता है, वो कारण रूप होता है। और जो कार्य रूप होता है उसका अस्तित्व का अभाव नहीं होता है, मगर उसका अस्तित्व कारण के अस्तित्व पर टिका हुआ है, या तो कारण के अस्तित्व के पास से उधार लिया हुआ है, बोरोड एग्जिस्टेंस। उसका खुद का वास्तविक अस्तित्व नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सत और असत का विवेक हो गया होगा। आप ये वीडियो जो सुन रहे हो तो अगले वाला भी सुनना, इसके पहले वाला वीडियो जो है वो दो मिला के आप सत और असत दोनों को समझ जाओगे। अब आप सोचो कि इस जगत में ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो उत्पत्तिवान नाशवान ना हो, विकारी ना हो। क्षण विकारों के अधीन होती है हर एक चीज़, हर चीज़ नाशवान है। मटीरियल जितनी भी चीज़ें हैं वो सब नाशवान है। तो वो क्या होगी आप सोचिए तो, मिथ्या, कल्पना, हमारी कल्पना है। और इसी कारण मटीरियल जगत में सुखों के साथ दुखों का मिश्रण हुआ है। अकेला सुख नहीं है। अकेला सुख, अकेला का मतलब सुख ही सुख हो, दुख आने का कोई आशंका भी नहीं हो, दुख आने का कोई गुंजाइश भी न हो, वो आत्मा जगत है। और मटीरियल जगत में सुख के साथ दुख होता है, आत्मा जगत में सिर्फ सुख है, दुख नाम की चीज़ ही नहीं है। हमें वो आत्मा जगत में स्थिर रहना है, उसी के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना है। हमारी जितनी भी आध्यात्मिक किताबें हैं वो सब आत्मज्ञान में परिचय करा के उसमें स्थिर रहने के लिए ही उपदेश करती है। ये जगत की हर चीज़ हम मिथ्या या कल्पना वस्तुओं के बीच में जी रहे हैं। तो हमें जो निश्चित, पूर्ण और अखंड सुख शांति की आशा हो तो हमें आत्मा जगत में रहना सीखना पड़ेगा और आत्म जगत का ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ेगा। तो तब जाके हम निश्चित सुख शांति की कल्पना भी कर सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप समझ गए होंगे अभी कि इसके बाद जो आने वाला है वो श्लोक, ये दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है, नाश तो। अब 17वां जो श्लोक आएगा, अविनाशी तू तम विद्धि येन सर्वमिदं ततम, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि आत्म जगत मतलब कि अविकारी अविनाशी ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो मूल कारण रूप है, आदि कारण रूप है, कि जिस पर ये विकारी विनाशी चीज़ों का आभास हमें होता रहता है, जैसे हमें सोने पर अंगूठी का आभास होता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको अगर मेरी आत्मज्ञान की बातें करने की ये रीत पसंद आई हो, आप आत्मज्ञान के जिज्ञासु हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके सुनोगे और मुझे कमिटेड श्रोता मिलेंगे तो मैं भगवत गीता जिसका सार हो वो उपनिषद भी कहूँगा। सब कुछ हम बातें करेंगे। अरे दिन के 23 घंटा 45 मिनट आप अब कहीं भी रहो, कुछ भी करो, सिर्फ 15 मिनट मुझे दे दो, मैं आपको पूरा ज्ञान करा दूँगा भगवत गीता के सहित भारतीय सब शास्त्रों का।
तो जब तक हम अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।